तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही हॉरर और रोमांटिक होने वाली है। तो हॉरर होने का तो एक रीज़न मैंने सोच रखा था, वो आपको बताने वाला भी था, और दूसरा भी हो गया जिसके कारण मुझे भी खतरनाक शौक भी लगा। तो आपको वो स्टूडेंट याद होगा जो हमारे क्लास में आया करता था। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहे हैं तो आपने उस स्टूडेंट को जरूर देखा होगा। लॉकडाउन के टाइम पे भी वो स्टूडेंट हमारे क्लास में आके बैठा करता था। मैं उसको मना भी करता था कि मत आया करो, घर से बाहर मत निकला करो। मुझे लगा उसने मेरी बात मान ली है और वो घर से बाहर नहीं निकलता है, और काफ़ी दिनों से उसका कोई भी कॉन्टैक्ट भी मेरे पास नहीं था। तो अचानक से जब आज मैं सेटअप कर रहा था आपकी ये क्लास लेने के लिए, तभी पीछे से मुझे आवाज़ उसकी सुनाई दे रही थी और मुझे लगा कि वही है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ पे कोई नहीं था। मुझे लगता है उसकी आत्मा इसी क्लास में कहीं ना कहीं भटक रही है। उसको क्लास करना इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि वो अभी यहीं कहीं है, या फिर शायद मेरे अंदर, पता नहीं। खैर, आपको तो पता चल ही जाएगा। क्लास को शुरू करते हैं। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। मैग्नेट के साथ तो हम बचपन से ही बहुत ही खेलते हुए आए हैं, और बचपन क्या, आज भी किसी को भी मैग्नेट दे दीजिए वो जरूर उससे खेलने लग जाता है। मैजिशियन भी इसका बहुत ही यूज करते हैं मैजिक ट्रिक को दिखाने में, और आज भी ये कितना हमको फैसिनेटिंग लगता है, जबकि हमको उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज हो रखी है। पर सोचिए तब क्या हुआ होगा जब इसकी डिस्कवरी हुई होगी, जब किसी को भी इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो ये बात है आज से 2500 साल पहले की। दूर कहीं ग्रीस में मैग्नीसिया नाम का एक शहर था। उसमें मैग्नीस नाम का एक शेफर्ड यानी कि चरवाहा रहा करता था। वह सुबह शाम अपने भेड़ों को लेकर जंगल में निकल जाया करता था। एक रोज़ की बात है जब शाम ढलने लग गई थी और थोड़ा अंधेरा छाने लग गया था। वो जो शेफर्ड था अपने शिप को लेकर वापस घर को ही लौट रहा था कि वो थक चुका था, इसलिए थोड़ा देर सोचा कि उसने आराम कर ले। उसे एक काला पत्थर दिखाई दिया, उसी पे वो बैठ गया। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी हुआ करती थी। उसने नोटिस किया कि उसकी छड़ी कोई खींच रहा है। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर उनके भेड़ों के अलावा कोई भी नहीं था। उसकी जो उस समय हालत हुई, ठीक वैसी हालत अभी मेरी हो रही है। ये बात वो और मैं ही जान सकता हूँ, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो आज तक उसके साथ नहीं हुआ। तो वहाँ से वो उठा और अपनी छड़ी को वहीं पे वैसा छोड़कर पूरे गांव वालों को बता दिया। बाद में जब रिसर्च हुई तब पता चला उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा गया, और वही एक नेचुरल मैग्नेट होता है जो उस छड़ी में लगे हुए छोटे से आयरन के नेल को अट्रैक्ट कर रहा था। तो कुछ इसी तरह से डिस्कवरी हुई हमारे मैग्नेट की। सर, आप बोले थे कि हॉरर के साथ साथ रोमांटिक भी है, कहाँ है रोमांस? लो आ गया, इसी की तो मैं बात कर रहा था। देखो तुम कहाँ पे भी हो, चुपचाप क्लास में आराम से बैठ जाओ। मैं स्टोरी बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं हमारे रोमांटिक स्टोरी के ऊपर, जो कि रिलेशन है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, और जिस लव स्टोरी को हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। तो बात है आज से लगभग 200 साल पहले की। ईयर है 1820, जब हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड अपने लैब में बैठे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसकी वजह से भी उनके भी होश उड़ गए थे उस समय। जब वो अपने एक्सपेरिमेंट करने वक्त जब इलेक्ट्रिसिटी को एक वायर से पास करा रहे थे, तो बगल में रखा हुआ उनका कंपास, जो मैग्नेटिक कंपास जो डायरेक्शन को बताता है, उसी में उन्होंने डिफ्लेक्शन को देखा। बाद में इसी पे और भी रिसर्च करने पे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का बहुत ही गहरा रिलेशन है। ये रिलेशन वन साइडेड नहीं कि लड़की स्माइल कर रही है तो आपका दिल तो धड़क रहा है, पर आप उसके सामने बाइक पर स्टंट कर रहे हैं तब भी वो इग्नोर कर रही है आपको। तो यहाँ पे ये रिलेशन टू साइडेड है, जहाँ पे लड़की भी आपके स्टंट को देखकर अप्रिशिएट कर रही है। यानी जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक को इफेक्ट कर रहा है, वैसे मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी को इफेक्ट करता है। तो ओरेस्टेड सर ने कैसे पता लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन है? सर, वो एक्सपेरिमेंट करके बताइए हमको। अरे बता रहा हूँ, पता है तुम क्लास में ही हो, और वैसे भी मैं बताने ही वाला था। तो चलिए आज उनके एक्सपेरिमेंट को क्लास में दोहराते हैं और उनके ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको चाहिए एक मैग्नेटिक कंपास। सर, वो कहाँ से लाए? वो नहीं है हमारे पास। अरे बता रहा हूँ, बार बार बीच से घुसा मत करो। भूत हो तो क्या, हो तो मेरे स्टूडेंट ही। बैठो आराम से, सब कुछ बता रहा हूँ मैं, और डर वर नहीं लगता मुझे तुमसे, समझे? बीच से घुस रहे हैं। एक चीज़ आपने नोटिस किया, चश्मा उतर गया इनका लेकिन मास्क नहीं उतरा। सदमा लगा है कोरोना का। प्यार से बोल रहे हैं, जहाँ कहीं भी हो चुपचाप बैठ जाओ। तो मैग्नेटिक कंपास तो आपके पास होगा नहीं, तो चलिए आज बनाते हैं उसको घर पे। एक मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी आपको, वो कहीं से भी आपको स्पीकर से, पुराने स्पीकर से आपको मिल जाएगा। तो हमको चाहिए एक मैग्नेट और एक नीडल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। अब उस नीडल को हम मैग्नेट के ऊपर कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में रब करेंगे ताकि वो मैग्नेटाइज हो जाए
और कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टी उस आयरन नीडल में आ जाए। तो चेक करने के लिए कि हमारे नीडल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई है कि नहीं, तो आप उसको रिपेल करा के देख सकते हैं। अगर रिपल्सन हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। बस इतना सा ही और आपका मैग्नेटिक कंपास बनकर तैयार है। तो इसके लिए आपको बस उस मैग्नेटिक नीडल को वाटर के ऊपर रखना होगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो वाटर पर आराम से तैर सकता है। अगर ये करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो आप एक थर्माकोल का छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा मैग्नेटिक नीडल आराम से फ्लोट करेगा। अब ये बन गया हमारा मैग्नेटिक कंपास, जो कि हमेशा एक नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट आउट कर रहा होगा। और अगर आप इसको हाथ से रोटेट भी कर रहे होंगे तब भी आप देख रहे होंगे कि हमारा नीडल बार बार नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारा मैग्नेटिक कंपास, जो कि हमें नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन को बताता है। अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास पहले से ही है तो आप डायरेक्ट ही इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। वैसे फ़ोन में भी आपको मैग्नेटिक कंपास मिल जाएगा, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा बनाया हुआ मैग्नेटिक कंपास ठीक से प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मोबाइल वाले मैग्नेटिक कंपास का हम यूज़ कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तो आप थोड़े गलत हैं यहाँ पे, क्योंकि मोबाइल वाला मैग्नेटिक कंपास इंस्टेंट मैग्नेटिक इफेक्ट को नहीं दिखा पाएगा। और अगर आपने मैग्नेट लेके उसके सामने रोटेट किया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और कैलिब्रेट के लिए बोलेगा। तो इसलिए हमको प्रॉपर मैग्नेटिक कंपास का ही ज़रूरत है, या फिर हमारा बनाया हुआ भी मैग्नेटिक कंपास हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके सामने अगर हम मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो ये भी देखिए आराम से इंस्टेंटली आपको रोटेशन दिखा रहा होगा। तो अगर ऐसा इंस्टेंट रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक कंपास इस एक्सपेरिमेंट के लिए इनफ है। अब आपको चाहिए एक बैटरी और एक रजिस्टिव लोड की। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल लैंप एज ए रजिस्टिव लोड यूज़ कर रहा हूँ। तो नॉर्मली आपको पता है जब हम बैटरी में कनेक्ट करेंगे हमारे लैंप को तो वो ग्लो करने लगेगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव की वायर एक साथ आप मैग्नेटिक कंपास के ऊपर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से करंट जा रहा होगा और एक तरफ से करंट आ रहा होगा। और इक्वल एंड अपोजिट करंट के आने और जाने की वजह से जो हमारा नेट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो ज़ीरो हो जाएगा। और इसी वजह से हमको कोई भी डिफ्लेक्शन हमारे कंपास पर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमको किसी सिंगल वायर का ही यूज़ करना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट को करने वक्त। तो यहाँ पर हम रेड वायर को यूज़ कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो आपको पता है जब हम सर्किट को ऑन करेंगे तो इस रेड वायर से होता हुआ करंट लैंप के थ्रू होता हुआ लैंप को ग्लो करेगा और वापस नेगेटिव में चला जाएगा। और इसी समय अगर जस्ट नीचे उसके मैग्नेटिक कंपास हो तो क्या होगा, तो देखिए जैसे ही सर्किट ऑन हो रहा है हमारा लैंप ग्लो कर रहा है, उसी समय हमारे मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ऑफ करने पे नॉर्मल हो जाता है और फिर ऑन करने पे फिर से डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो डिफ्लेक्शन बार बार आपको उस साइड ही देखने को मिल रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, इस रेड वायर की जगह ब्लैक वायर को यूज़ करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो अब हमने एक ब्लैक वायर के नीचे कंपास को रखा हुआ है और अब अगर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो क्या होने वाला है। पहले हमने पॉजिटिव वायर ली थी तो वहाँ से करंट आ रहा था, पर ये नेगेटिव वायर है तो यहाँ से करंट वापस बैटरी की तरफ जा रहा होगा। तो यानी करंट का डायरेक्शन जो है अपोजिट हो चुका है, तो इसलिए हमको डिफ्लेक्शन भी अपोजिट देखने को मिलना चाहिए। तो देखिए जैसे ही सर्किट ऑन किए तो हमारा डिफ्लेक्शन इस बार इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारा डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से ऑरेस्टेड साहब ने हमको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक अनोखा रिलेशन है। बाद में और भी साइंटिस्ट आए, माइकल फैराडे, उन्होंने ये बताया कि इसका अपोजिट रिलेशन भी उसके ऊपर इफेक्ट करता है, यानी मैग्नेट भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। वो हम अपने नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में देखेंगे। उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करो। ये सही बात बोले तुम। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस को डिस्कस करेंगे। To change your